दोस्तों, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो और भाई आप उस ग्रुप में किसी को अपनी बातें मनवा नहीं पा रहे हो, कह रहे हो कि यार मेरी बातें तो कोई मानता ही नहीं, मैं चाहे कितना भी अच्छा बात बोल दूँ वो लोग मानते ही नहीं। आप पता है कौन सी गलती कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये गलती कर रहे हो भाई कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो। अगर इन्फ्लुएंस कर लेते हो ना, तो हो सकता है कि आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो या फिर 10,000 लोगों के बीच में बैठे हो, आप भाई सबको इन्फ्लुएंस करोगे। आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, यही आपकी गलती है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या वो ग्रुप छोड़ देना चाहिए? या फिर जो आप मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो तो क्या वहाँ से आपको हट जाना चाहिए? नहीं, आपको भाई एक चीज़ करनी चाहिए, जो भाई मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं उसके ऊपर अभी समय लगा रहा हूँ। देखो, अगर आप भाई 4 लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो भाई 10,000 लोगों को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, और 10,000 तो छोड़ो भाई, आप भाई 1,00,000 लोगों को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओ। अब बोलोगे कैसे? मैं भाई 4 लोगों को मैं बीच में रहता हूँ तो 4 लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगा? नहीं, आपकी भाई सोच अलग है। आप इन्फ्लुएंस करने की तरीके की मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर भाई आप जैसे आपकी वीडियो कोई देखता है मेरे जैसे ही, तो वो एक लोगों को आप अपनी बात उन तक नहीं अच्छे तरीके से पहुँचा पाते हैं, तो यहीं पे आप भाई इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर पा रहे। तो भाई आपको ये सीखना चाहिए, समझ रहे हो? तब आप देखो भाई कि कैसे 10,000 लोग या फिर 10 लोग या फिर 10,000 लोग या फिर 1,00,000 लोग यहीं पे ऐड होगा कि नहीं? तो भाई आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भाई ये बुक पढ़नी चाहिए, दिखाता हूँ कौन सी, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें बहुत ऐसे ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताएंगे। अगर भाई आप इसका यूज करते हो ना, तो डेफिनेटली भाई आप भाई मतलब समझो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और इन्फ्लुएंस कर पाओगे तो देखो होगा क्या, हो सकता है कि किसी ग्रुप में बैठे हो और आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा और इग्नोर कर रहा है। अगर भाई इसको पढ़ लेते हो तो 4 लोग आपकी बात भाई बहुत ईजी सुनेंगे भी और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। सोचो भाई आप एक बारी कि आप एक कंपनी के CEO हो और भाई आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा है और आपकी बातें इग्नोर कर रहा है, वहाँ पे भाई आप इसका यूज करोगे तो कितना बेनिफिट होगा। समझो भाई आप कई लोगों को भाई अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर रहे हो कोई भी काम करवाने के लिए। मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी ये हो कि भाई आप कोई भी काम किसी से भी करवा दें। ये कैसे होगा? इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को तभी ना, अदरवाइज तो हो सकता है कि आपके पास पैसा होगा तो बात अलग है। मैं तो इसको मानता हूँ, जैसे इन्फ्लुएंस करने की बात है तो इसको ऐड कर सकता हूँ। बट भाई एक और चीज़ होती है, अगर आपके पास वो चीज़ है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ उससे ज़बरदस्त कोई चीज़ है ही नहीं। और वो पता है कौन सी है? वो भाई पैसा है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, तो आप भाई उस पैसे से लोगों को अपनी बातें मनवा सकते हैं। हकीकत कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भाई 2 ही चीज़ इस दुनिया में आदमी को काम करने पे मजबूर करती है। एक तो कोई किसी की बात होती है, ठीक है, कोई ऐसी बातें कर ली कि हाँ यार ये तो बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है और इसकी बातें मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, वहाँ पे भाई बात ऐड कर सकते हैं। बट भाई आप देखो 99 या फिर हाँ 99 पकड़ सकते हैं, 99% लोग बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर पैसे से इन्फ्लुएंस होते हैं। पैसे से होते हैं ना, तो अगर भाई आपके पास पैसा है तो आप भाई डेफिनेटली उसका यूज कर सकते हो। अगर भाई आपके पास पैसा नहीं तो क्या करोगे? आपको भाई अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पैसा आपके पास नहीं रहेगा, देखो एक लेवल तक समझिएगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो हो सकता है कि आप भाई अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करवा दें। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो दोनों से इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं। आपके पास बातें भी अच्छी लोग देखेंगे, आपके पास पैसा नहीं तो कहेंगे अरे यार इसकी बातें तो माननी चाहिए, ऑटोमेटिक मानेंगे। पता है कैसे? आपके पास पैसा है इसलिए, समझ गए? तो ये दोनों चीज़ अगर आपके अंदर हो जाएगी ना, तो किसी भी ग्रुप में यार चाहे कुछ भी करो, आप भाई अपनी बातें लोगों तक पहुंचा दोगे और आपकी बातें लोग सुनेंगे तो अमल भी करेंगे। आपने बहुत ऐसे यूट्यूबर को देखा होगा जो भाई ऐसी बातें करते हैं, उनकी बातों में लोग आके कहते हैं अरे यार ये तो बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहा है, ये तो बहुत मतलब जेन्युइन बंदा है। वो किस वजह से होता है? वो कनेक्ट कर पाते हैं और इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों को। तो आपको भी भाई ऐसा सोचना चाहिए। हो सकता है कि आप भी फ्यूचर में इंटरनेट पे आना चाहते हो, तो ये तो आपके अंदर कला रहनी चाहिए। अदरवाइज भाई मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके अंदर ये नहीं कला रहेगी तो फ्यूचर में आप जैसे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। इसमें यही एक चीज़ होती है, यहाँ पे पैसा बाद में आता है। यहाँ पे सबसे जो पहले चीज़ आती है ना, वो इन्फ्लुएंस होती है, और एक तो और होती है जो कनेक्टिविटी।
मतलब मैं आप लोगों से ऐसे मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहता हूँ, ठीक है। वहाँ से वीडियो बना के कुछ समय के बाद अच्छा खासा मतलब सब्सक्राइबर गेन कर लेता हूँ और अपनी लाइफ को अच्छे स्तर पे पहुँचा देता हूँ। तो भाई आप क्या करोगे, मेरे से कनेक्ट कर पाओगे और उसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगा तो क्या करोगे, हाँ यार इसने ऐसा किया है, आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो भाई आप मेरी लॉन्ग टाइम तक वीडियो देखोगे। एक कनेक्टिविटी के तौर पे होता है। और इन्फ्लुएंस कब करोगे, जब भाई आप पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो रिकॉर्ड करोगे तब ना। अदरवाइज इंस्पिरेशन तो बन ही सकते, बाद में बनोगे, उससे पहले तो इन्फ्लुएंस करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये सब बुक पढ़ो और अपने दिमाग को जो है उसको भाई और भी तेज़ बनाते रहो, समझो। तो ऐसा मैं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं ये सब देख रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है और इसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ भाई कि मैं अपने आप को बदलूँ। और मैं बदलूँगा तो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन बनूँगा, क्योंकि भाई मैंने भी बहुत लोगों को फॉलो किया है, बहुत लोगों की वीडियो देखी जिनसे भाई इंस्पिरेशन लेता हूँ। सो क्या होता है, उन लोगों से मैं इन्फ्लुएंस होता है और कुछ समय के बाद भाई हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से भी इंस्पायर हो। तो ये कैसा होगा, ये इन्फ्लुएंस की वजह से होगा, समझ रहे हो। दूसरा कनेक्टिविटी के तौर पे होगा, समझ गए। तो मेरे हिसाब से भाई मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों को ये वीडियो बना के बतानी चाहिए कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। एक लोगों को भी यार अपनी बातें भाई मनवा नहीं पाते हैं और भाई वो तो ऐसे नहीं मनवा पाते हैं, कहते हैं कि अरे यार इसकी बातें तो बेतुकी है और इसकी बातें हमें अमल नहीं करनी चाहिए। तो ये भाई मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों को बताना चाहिए आप लोग कहाँ गलती करें। मैं भी कहाँ गलती कर रहा हूँ मुझे भी पता है, समझ गए। तो आपको भी भाई आपको पता रहना चाहिए कि आप मेन पॉइंट पे कहाँ गलती करो, ठीक है। तो मैं भाई बताना चाहता था आप लोगों को। बाकी आप लोग क्या सोचते हो भाई, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दो जो मैं पॉइंट बताया, पैसा और इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।